एक ऐसा विलेज जिसको रातों रात पूरे के पूरे 84 गांव ने छोड़ दिया था। तो मैं बात कर रही हूँ कुलधरा की, रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक ऐसा गांव जो कि आज हॉन्टेड है, जिसे कहते हैं द गोस्ट विलेज ऑफ राजस्थान। कहते हैं कि आज से 200 साल पहले लगभग 1500 लोगों ने 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने इसको रात में खाली कर दिया था। दे वैनिस्ड। वो कहाँ गए, कैसे गए, किसी को आज तक नहीं पता। बस वो अपने पीछे छोड़ गए तो एक श्राप, एक ऐसा श्राप जो आज तक वहाँ की धरती पर ऐसे ही का ऐसे बना हुआ है। आज तक वहाँ पर कोई नहीं बस पाया है। इसी के साथ आज मैं बात करूंगी इंडिया के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर स्वर्गीय गौरव तिवारी की। अपनी मौत से पहले वो भी उस जगह पर गए थे। They researched and they find some very paranormal investigation over there, and they find there very paranormal activities over there. आज हम उस ट्विस्ट के बारे में भी बात करेंगे जो कुलधरा के असली सच को शायद सामने ले आए। तो लेट्स बिगिन द जर्नी टू द हार्ट ऑफ फियर। कुलधरा एक ऐसा गांव जो आज से 1300 ईस्वी में वो एक बहुत ही खुशहाल और रिच गांव था। वहाँ के पालीवाल ब्राह्मण जो पाली से बिलोंग करते थे और मुगलों के शासन के बाद वो राजस्थान के इन गाँव में आके बस गए थे। वो पालीवाल ब्राह्मण जो पाली के रहने वाले थे एंड दे वर ब्रिलियंट। उन्होंने रेगिस्तान की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी का सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। उन्होंने खादानी नाम की एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का उपयोग किया, उसे जन्म दिया और वहाँ पे पानी की समस्या का सारा समाधान किया। एक्चुअली दे वर ब्रिलियंट, दे वर अमेजिंग। इस तकनीक के दम पर उन्होंने सूखे रेगिस्तान में सोना उगाया। उनके घर केवल मिट्टी के ढांचे नहीं थे। रेगिस्तान की बहुत भयंकर भीषण गर्मी में भी उनके जो घर थे वो उनके घर नेचुरल एसी की तरह ठंडे रहते थे, बिकॉज ऑफ द टेक्निक्स दे वर यूज्ड टू मेक इन देयर होम्स। So yes, they were brilliant, they were rich and they were living their perfect life. पर एक दिन ऐसा आया जब उस गांव की खुशहाली को किसी की नजर लग गई। जैसलमेर रियासत के दीवान सालम सिंह की। सालम सिंह सिर्फ एक दीवान नहीं था, एक्चुअली ही वॉज अ मॉन्स्टर। वो लोगों को परेशान करता था और उन्हें इस हद तक परेशान करता था, उसको जो वहाँ पे वसूली करने के लिए बोला जाता था वो उन पर भी और एक्स्ट्रा ओवर कर लगा देता था। एक्चुअली उसने अपने जो रहने का उसकी जो प्लेस था उसके साथ में उसने एक ऐसा टॉर्चर रूम बनवाया हुआ था। जो उनके कर को नहीं देता था वो वहाँ पे लोगों को टॉर्चर करता था। तो ऐसा ही चल रहा था उस गांव में। एक दिन ऐसा हुआ कि सालम सिंह को उस गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई। वो बहुत खूबसूरत थी और उसने डिसाइड किया कि अब वो उसी से ही शादी करेगा। उसने गांव के मुखिया को पैगाम भिजवाया, या तो पूर्णिमा की रात को गांव के मुखिया की बेटी को उसके हवाले कर दिया जाए, वो उससे शादी करेगा, अदरवाइज वो पूरे के पूरे गांव में आग लगा देगा। ऐसा उसका कहना था। क्या हुआ फिर? जो गांव के मुखिया थे उन्होंने 83 गांव के और जो मुखिया थे उन सबको बुलाया। उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग की और उन्होंने डिसाइड किया कि ये बात सिर्फ एक लड़की की नहीं, सिर्फ उनकी बेटी की नहीं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अगर एक नॉर्मल बंदा उनकी बेटी का हाथ मांगता तो शायद वो दे देते, लेकिन वो सालम सिंह इतना क्रूर था कि उसको वो किसी भी तरह से अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता था। एक्चुअली वो जाति में ही उस टाइम कास्ट सिस्टम शादी के लिए भी बहुत चलता था, तो वो अपनी बेटी की शादी अदर कास्ट में भी नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि जो सालम सिंह था वो बनिया था और वो पालीवाल ब्राह्मण थे। तो ऑफ कोर्स ये भी एक रीज़न था और दूसरा रीज़न वो था जो मैंने अभी आपको बताया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ही रात में पूरा का पूरा गांव खाली कर देंगे, पूर्णिमा के रात के आने से पहले ही। और उन्होंने ऐसा ही किया। 1500 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ उस गांव को छोड़ दिया। कुछ अपने इम्पोर्टेंट सामान को लिया, अपने मवेशियों, अपने जानवरों को लिया और उस गांव को छोड़ दिया। और वो उसके साथ छोड़ कर गए एक श्राप उस गांव में जो आज तक वहाँ बसता है।